भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के 23वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में आता है और अधिक मास की कथाओं का श्रवण मनुष्य को करना चाहिए तथा अधिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। अलग अलग दिन की अलग अलग कथाएं होती है। ये जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये 23वें अध्याय की और 23वें दिन की कथा है। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। 23वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। राजा दृढ़धनवा बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझसे आप कहिए। श्री नारायण बोले कि राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजा दृढ़धनवा, पाप नाशिनी कथा को सुनो, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापातक नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, महाबुद्धिमान और शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनी, भगवान का भक्त, कथा सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी में प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, चतुरंगिणी सेना वाला, कुबेर के समान धनवान था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री, महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला नाम की रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सभी सुखों को भोगता था। वह भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवताओं को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रबाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से ही आते हुए देख करके दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा करके भक्ति सहित एक आसन पर बिछा करके और मुनि श्रेष्ठ को उस पर बैठाया गया तथा विनय पूर्वक बोला कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरा राज्य और महल सफल हुआ है, जो आप भगवान श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे हैं। आज आपके दर्शन से मैं सभी पापों से छूट गया हूं, अतः हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल सेना के सहित राज्य आपको भेंट करता हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इससे मैंने सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ घोड़ा दान भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो पुरुष दिन भर में कोड़ी भर शाक अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, उसका वह दिन निष्फल हो जाता है, ऐसा वेद वेत्ताओं का कहना है। जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त हो वो पूजने योग्य है, उनकी वाणी, मन और कर्म में सत्कार करना चाहिए, ऐसा ऋषि गर्गाचार्य, गौतम और मुनि सुमंत ने कहा है। अगस्त ऋषि बोले कि हे चित्रबाहु, तू सब प्रकार से धन्य है, तेरी यह प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि का भक्त हो, उस राज्य में
कभी भी जो है कोई कमी नहीं होती है। और जिस राजा को जो है हरि की भक्ति नहीं हो, यानी जिस राजा के अंदर जो है हरि के प्रति आस्था नहीं हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। इसलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर पति के बिना स्त्री और निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी और दशमी विद्या द्वादशी एकादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। जैसे कुश रहित संध्या, तिलक के बिना तर्पण जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश है। जैसे केश संवारने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत करने वाला और ब्राह्मणी से संभोग करने वाला शूद्र निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य अधूरा माना जाता है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो श्री कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रय लेता हो, उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा समस्त सुखों को भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई है, आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई है, आपके साथ बैठ करके मेरा मन गदगद हो गया है। हे राजन, मेरी आज्ञा है, अब इस राज्य का शासन तुम करो, मैं तुमको राज्य में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूं, तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त ऋषि बोले कि हे शुभे, तू सदा सौभाग्यशाली हो और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहे। भगवान श्री कृष्ण में तेरी दृढ़ भक्ति हो। ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनय पूर्वक राजा सिर नवा करके हाथ जोड़ करके फिर बोला कि हे महर्षि, मुझे अपार धन, अकंटक राज्य और पतिव्रता स्त्री किन सुकर्मों से प्राप्त हुई है। हे विप्रेंद्र, यह सब कृपा करके मुझे आप बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूं। हाथ के दर्पण की भांति आप त्रिकालदर्शी हो। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार राजा का प्रश्न सुन करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्र चित्त होकर के बोले कि मैंने तेरे पूर्व जन्म का सब चरित्र देख लिया है, यह सब प्राचीन इतिहास में तुमसे कहता हूं। तो सुंदर चमत्कारपुर में मणिग्रीव नाम का शूद्र जाति में पैदा हुआ था और जीव का हिंसक था, नास्तिक था, दुष्चरित्र था, पर स्त्रियों को हरने वाला था, बुरे विचार करने वाला था तथा तो हमेशा अपवित्र रहता था। और तेरी इस जन्म की जो पत्नी है वो पूर्व जन्म में तेरी भार्या थी। यह मन कर्म वचन से पति की सेवा करती थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी। तुझ कुकर्मी को तेरी जाति के अन्य बंधुओं ने त्याग कर दिया था और राजा ने क्रोधित होकर के तेरा सब वैभव और धन छीन लिया था। और राजा ने क्रोधित होकर के तुझे जो है बचा खुचा जो भी था वह भी छीन लिया था। संपत्ति के चले जाने पर तुझे बड़ा भारी दुख हुआ, शोक हुआ और तेरे मन में धन प्राप्त करने की इच्छा हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुझको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत होकर के तू एक निर्जल वन में चला गया। हे महीपते, उस वन में तू अनेक पशुओं को मार करके अपनी स्त्री सहित जीवन का निर्वाह करता रहा। एक दिन तू मणिग्रीव धनुष उठा करके मृग का मांस खाने की इच्छा से सर्पों और मृगों से युक्त वन में चला गया। हे राजन, उस निर्जल वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल कर जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो रहे थे। तेज दोपहरी की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे और प्यास के कारण अचानक वो गिर करके मूर्छित हो गए। तब भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख करके तुझे दया आ गई। उसे उठा करके अपनी पीठ पर लाद कर तू अपनी कुटिया में ले आया। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने बहुत सेवा की। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद जो है चेतना आई तो बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोले कि मैं यहाँ कहाँ आया है, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। श्री नारायण बोले कि मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, यहाँ सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न कालीन क्रिया करके आप फलाहार करके श्रेष्ठ शीतल जल का पान करें। पश्चात आप सुखपूर्वक विश्राम करें।
आप जैसे भगवत भक्त सेवा करने योग्य है। अगस्त्य जी बोले, तब उग्रदेव श्रम रहित चैतन्य होकर के मणिग्रीव की बात को सुन करके प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे। तब उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़ करके तालाब के किनारे ले गए और वट वृक्ष से शोभित उसके तट पर बैठ गए। ब्राह्मण ने वट की छाया में क्षण मात्र विश्राम करके स्नान किया और नित्य कर्म करके भगवान वासुदेव का पूजन किया। फिर उग्रदेव ने देव पितरों का तर्पण करके शीतल जल का पान किया। तत्पश्चात वट वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार करके सत्कार करने के लिए विनय पूर्वक बोला कि हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आम्र आदि के फल हो उनको जल्दी लेकर आओ, देर मत करो, और जो कुछ कंद मूल फल हो उनको भी लेकर आओ। अपने पति के ऐसे वचन को सुन करके सुंदरी ने आम्र के फल और कंदादि ला करके बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से बोला कि हे ब्राह्मण, फलों को अंगीकार करके हम दोनों स्त्री पुरुष को आप कृतार्थ करें, आशीर्वाद प्रदान करें। उग्रदेव बोले, अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता हूं, तुम कौन हो? अतः तुम पहले अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते हैं। मणिग्रीव बोला कि हे दुशार्दुल, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूं। उग्रदेव शूद्र के ऐसे वचन को सुनकर के प्रसन्न हुए तथा फलाहार करके जल पी करके सुखपूर्वक वहां पर बैठे। ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोदी में रखकर मणिग्रीव बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस निर्जल और भयावह वन में, दुष्ट हिंसक व्याघ्रादि से युक्त वन में आप कहां जा रहे थे और आपको कहां जाना है? उग्रदेव जी बोले कि हे शूद्र, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे प्रयागराज जाना है। इस समय अनजाने में इस महाभयंकर वन में भटक करके आ गया हूं। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन्न को प्राप्त हो गया था। मुझको तूने जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुझे क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया है? सो मुझसे कहो, वह दुख मैं दूर कर दूंगा। अगस्त ऋषि बोले कि इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन को सुनकर के अपनी स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना करके दरिद्रता रूपी समुद्र से तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों का फल वर्णन करने लगा। इस प्रकार अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के मल मास के 23वें अध्याय की यहाँ पर कथा का समापन हो रहा है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद पुरुषोत्तम मास के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, गौदान के निमित्त, अन्नदान के निमित्त, वस्त्र दान के निमित्त, या मालपुआ दान के निमित्त, या अन्य किसी भी वस्तुओं के दान के निमित्त यदि आप दान राशि प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि आप हमें प्रदान करके अधिक मास का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों
को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।